आदमी मर रहा है, क्योंकि लोग ने फायरिंग किया है। वो जो गांव का रक्षक, इधर का रक्षक है, वो बराबर क्योंकि लोग ने फायरिंग किया है। Hundreds of women have hit the streets with torches in their hands in the northeastern state of Manipur. Women are protesting in the capital city Imphal and adjoining areas, expressing anger and frustration over the failure. दिन ब दिन आदमी मर रहा है, क्योंकि लोग ने फायरिंग किया है। हम लोग भारतवासी है, भारतवासी होने के बावजूद हमको उसकी फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो भारत में आज़ादी की जो तहरीकें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, जबकि उन्हें फुर्सत नहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान के उन इलाकों की जो कि इंसर्जेंसी का शिकार हैं या फिर दहशतगर्दी की लपेट में। आपको बताते चलें, इस वक्त मणिपुर के लोगों ने बाकायदा तौर पर आज़ादी का ऐलान कर दिया है। और मणिपुर वो इलाका है जिसकी एक तरफ बांग्लादेश है, साथ ही म्यांमार है, और उसमें चाइना का भी मुकम्मल तौर पर इंटरफेरेंस है। लेकिन भारतीय इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा, आगे चलकर जो आपको दिखाएंगे कि इस सब के सब में पाकिस्तान का हाथ है और चाइना पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है कि भारत में जाओ और मणिपुर के हालात खराब करो। आज से कुछ रोज पहले जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, उसके बाद भारतीयों ने जो कुछ किया था, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया गया था कि रूल ऑफ द गेम जो है वो अब चेंज हो जाएंगे। और जैसे ही ये ऐलान किया तो उसके बाद भारत के हालात खराब होते गए। हालांकि पाकिस्तान इसको डिनाई करता है कि हमारा कोई भी हाथ नहीं इन सारे मामलात में, लेकिन जिस तरह भारत हमेशा ये कहता है कि बलूचिस्तान और केपी की जो इंसर्जेंसीज हैं या जो दहशतगर्दी है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं, उसी तरह पाकिस्तान भी ये करता है। और अब रूल ऑफ द गेम जब चेंज हुआ तो भारतीयों की मंतक जरा चेक कीजिए। और मणिपुर तो पाकिस्तान से कोई लिंक लगता ही नहीं, एक लंबी दूरी है, पाकिस्तान का कोई बॉर्डर टच नहीं होता। चाइना जरूर करीब है, लेकिन बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर टच होता है। और उसमें जो मेन एक ट्राइब है, कुकी ट्राइब, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके असल मसले हैं कि उनके हकूक को उसी तरह सर्व किया जा रहा है जैसे कि भारत के बाकी माइनॉरिटीज, खासकर वहां के मुसलमानों को। लेकिन मंतक क्या है कि पाकिस्तान पर फिर से इल्जाम लगाओ। और ये मणिपुर का इलाका वो इलाका है जो आपके सामने वीडियोस भी चल रहे हैं कि किस तरह मशल बरदार जो हैं वो बाकायदा तौर पर आज़ादी का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार को निकलने की बातें कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि ये खबरें सामने आ रही थी कि आज से चंद रोज पहले 90 के करीब भारतीय फौजियों को इन्होंने बाकायदा किडनैप किया। लेकिन भारत का जो गोदी मीडिया है या सोशल मीडिया है जो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, उस पर एक भी खबर मणिपुर के बारे में आपको नजर नहीं आएगी। हाँ, आपको जरूर नजर आएगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर जो हालात हैं उन पर आपको कोई भी बात उनकी तरफ से नजर नहीं आएगी। नहीं सरकार पर ये प्रेशर डाला जाएगा कि मणिपुर के हालात बड़े खराब हैं, उसे जाकर देखो या उसे सुधारने की कोशिश करो। अब सुना है कि ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है और ये वही भारतीय हैं जो ये कहते थे कि पाकिस्तानी कौम दुनिया की वाहिद कौम ऐसी है जो अपने ही लोगों को मिसाइलों से मारती है, हेलीकॉप्टरों से उन पर चैलेंज करती है। और ये वीडियोस शो कर रही हैं कि इस वक्त मिसाइल हमले बाकायदा कुकी आवाम पर किए जा रहे हैं ताकि वो हथियार डाल दें या फिर वो सरेंडर कर दें नरेंद्र मोदी की फस्तायत के अगेंस्ट, या फिर वो जो मैथी कम्युनिटी है जो कि हिंदू कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट सरेंडर कर दें। बहरहाल क्या कुछ चल रहा है, पाकिस्तान को कैसे ब्लेम किया जा रहा है, इस वीडियो में वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिए। Thank you.
Shifting focus to India now, hundreds of women have hit the streets with torches in their hands in the northeastern state of Manipur. Women are protesting in the capital city Imphal and adjoining areas, expressing anger and frustration over the failure to contain the violence in the state even after 16 months. The protests come as Manipur is planning to use anti-drone systems to destroy rogue drones being used to drop explosives in civilian areas. A few such systems are being tested by the paramilitary Central Reserve Police Force, the CRPF. Now, in response to the violence in the state, the Manipur government has announced holiday for educational institutions. Advanced drones were used in an attack earlier this week to launch multiple rocket-propelled grenades. Officials said the drone attacks against security forces and civilians mark a significant escalation. With this, the ongoing conflict is now seeing the use of improvised rockets in the latest attack. Now, just yesterday, on Saturday, fresh violence erupted in the Indian state, killing 5 people in Jiribam district and leaving several injured. This came after security forces on Friday destroyed 3 bunkers of alleged miscreants in the Churachandpur district. दिन ब दिन आदमी मर रहा है क्योंकि लोग ने फायरिंग किया है। हम लोग भारतवासी होने के बावजूद हमको कुछ की फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी रैली का ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है सभी मालूम है। अभी फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मणिपुर के बाहर के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है सबको पता है। दिन ब दिन आदमी मर रहा है क्योंकि लोग ने फायरिंग किया है। वो जो गांव का रक्षक इधर का रक्षक है वो बराबर क्योंकि लोगों ने फायरिंग किया है। हम लोग तो इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमारा जन्मभूमि से